हरे कृष्ण। पढ़ते हैं श्लोक को। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। किसी की आवाज आई थी? प्रभु जी की आवाज आ रही है किसी को? पीछे जो अपू प्रभु बोल रहे हैं, आ रही है? आ रही है। यस प्रभु जी। ठीक है, जोर से बोलिए प्रभु जी। तो खाना नहीं खाए आज इसीलिए। ठीक। शीतोष्ण सुख दुख दाह। शीतोष्ण सुख दुख खादा। आगमापायिनो नित्यास। आगमापायनो नित्या। नित्यास। नित्यास। तांस तितिक्षस्व भारताः। तान्तितिष्ठ तांस तितिक्षस्व। तान्तिष्ठस्व ना, भारत। तांस तितिक्षस्व। तान् तांस तांस तितिक्षस्व। तितिक्षस्व तितिक्षस्व। तितिक्षस्व 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 भारताः। भारत। बड़ा कठिन होता है बोलना। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्ण सुख दुख दाह। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारताः। देखते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्र मतलब तन्मात्र, या कह सकते हैं सेंसेस के परसेप्शन। तो मात्र स्पर्श, जब इंद्रियां अपने विषय से स्पर्श होती है। मात्रा स्पर्शास्तु, हे कौन्तेया, तब क्या उत्पन्न होता है? सुख दुख। सुख दुखदा, जब इंद्रियां अपने विषयों से संपर्क करती हैं, जब विषय इंद्रियों को स्पर्श करते हैं, तब सुख और दुख उत्पन्न होता है। आगमा पाइनो, सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख जाता है। आगमा पाइनो मतलब आता जाता है सुख दुख, इसीलिए वो अनित्य, वो नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। कैसे? भगवान एग्जांपल दे रहे हैं। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, जैसे ठंडी और गर्मी परमानेंट नहीं रहती है, वैसे ही सुख और दुख परमानेंट नहीं रहते हैं। वो सिर्फ मात्रा स्पर्शास, जब इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है, तब सुख दुख उत्पन्न होता है, और वो परमानेंट नहीं है, वो अनित्य है, जैसे सर्दी और गर्मी। इसीलिए हे कौन्तेया, हे भारत, तांस्तितिक्षस्व, कंट्रोल करो, इसको सहन करो। समझ में आया? ठीक। अब अनुवाद पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो टीका शुरू करने से पहले मैं इस श्लोक का ओवरव्यू बताऊंगा पहले, जिससे कि टीका फिर जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है? ठीक, जीव है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सबसे डिफिकल्ट सेंस यही कंट्रोल करना है, और जिसने कंट्रोल कर लिया सब कंट्रोल कर लिया जाएगा, वो आगे की बात है। तो जैसे ही ये जीव है, जीव, और आपके सामने रसगुल्ला आया, खाने मन कर रहा होगा मुझे आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आएगा प्रभु सामने। जी आज ही आपको ये एग्जाम्पल याद है। इसलिए मैंने रखा है एग्जाम्पल थोड़ा सा अंदर से फील हो कि हाँ तपस्या कर रहे हैं हम लोग ठीक है, ये जीव है, तो ये इंद्रिय है, सेंस है। रसगुल्ला आया और मुंह में गया, अच्छा लगा। तो जब इंद्रिय से रसगुल्ले का स्पर्श हुआ तो टेस्ट आया,
उससे हम हर्षित हुए, सुखी हुए। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, टेक्निकल है। और किसी के सामने वड़ा पाव आया, उसने खाया, उसको अच्छा लगा। कब अच्छा लगा? जब जीभ से उसका सेंस ऑब्जेक्ट, जो विषय है, जो पदार्थ है जिसको खाया है, उसका जब स्पर्श हुआ तब सुख हुआ, या तब टेस्ट आया। तो टेस्ट परसेप्शन है। जब भगवान बोल रहे हैं मात्रा, तो मात्रा मतलब जो टेस्ट आ रहा है, जो परसेप्शन आ रहा है, उससे सुख दुख आ रहा है। अब समझिए सुख दुख का क्या खेल है। जब ये सब प्रोसेस हो रहा है, जब रसगुल्ला खा रहे हैं, जब रसगुल्ला टच हो रहा है जबान पे, इंद्रिय से, तो मन बैकग्राउंड में खेल खेल रहा है। मन का अपना खेल चलता रहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलती रहती है, बैकग्राउंड म्यूजिक उसकी। तो मन को अगर रसगुल्ला खाने की इच्छा है और रसगुल्ला आपको मिला, तो आप खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। वही मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाने का मन था और आ गया करेला, तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि करेले का टेस्ट नहीं आएगा। इसको समझ रहे हैं? टेस्ट फिर भी आएगा, लेकिन दुखी हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा थी। ठीक? तो मन का बैकग्राउंड में चलता रहता है। मैन अगर मन को इच्छा है वो खाने की, या मन के एक्सपीरियंस में वो चीज अच्छी है और वो आपको मिली, तो टेस्ट आएगा, आप खुश हो जाएंगे। मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो टेस्ट आएगा तो बुरा लग जाएगा। टेस्ट दोनों में ही आ रहा है, वो फंक्शन काम कर ही रहा है। सुख दुख आपके मन के, क्या कहते हैं, प्रतिकूल भाव और अनुकूल भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, अरे अर्जुन, हे कौन्तेया, एग्जाम्पल देंगे। अब दिया भगवान ने समर और विंटर का, शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत मतलब विंटर और उष्ण मतलब गर्मी, और दोनों ही एक्सट्रीम है ये। जाड़ा बिल्कुल अपोजिट है, गर्मी बिल्कुल अपोजिट है जाड़े की, दोनों एक्सट्रीम है। तो कह रहे हैं, अरे अर्जुन मेरे बेटे, ऐसा भगवान बोले नहीं होंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ मस्ती के लिए। भगवान बोले, सुनो भैया अर्जुन, कौन्तेया, जाड़े में भी लोग ठंडे पानी से नहाते हैं। और देखा ये गया है कि जो गर्म पानी से नहा के निकलता है उसको बहुत ठंड लगती है बाद में। और ठंडा पानी अगर एक बार है तो फिर वो देखेगा कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं, बड़ा हैंग हो जाता है वो, कि पानी डालें नहीं डालें, क्या करें। और डालेगा, बस तुरंत उसको फील होगा, बस खत्म। बस स्पर्श मात्र में उसको ठंडा लगेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाए। और वैसे ही गर्मी के समय में, गोपाल जी परपुट में लिखेंगे, एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, गर्मी के समय में औरतें जो हैं खाना बनाती हैं, भले कितनी गर्मी क्यों ना हो। तो जैसे अर्जुन, एक विंटर में ठंडे पानी से नहाने वाला व्यक्ति सहन कर लेता है, और औरतें जो हैं खाना बनाते समय गर्मी में सहन कर लेती हैं, जब नॉर्मल लोग ये कर सकते हैं, तुम तो कुंती के पुत्र हो, तुम तो कौन्तेया हो। कुंती ने कितना सहा है दुख, तुम थोड़ा भी नहीं सह सकते कर्तव्य निभाने के लिए? गेटिंग माई पॉइंट? भगवान उसको ये बोल रहे हैं, जब नॉर्मल लोग इतने कर रहे हैं यार तपस्या, तुम तो महान क्षत्रिय हो, तुम लड़ नहीं सकते हो, काहे को टेंशन ले रहे हो? और सब जो सुख दुख है सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न हो रहा है, इससे आत्मा को लेना देना नहीं है। तुम आत्मा हो, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला। तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है सुख दुख जो आ रहे हैं, तो लड़ो, फाइट करो। और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कर्तव्य नहीं छोड़ना तुम्हें है, तुम्हें कर्तव्य नहीं छोड़ना है। ये मेन पॉइंट है। चाहे चाहे भीष्म पितामह मरे, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हें दुख हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें अपना कर्तव्य करना है। क्यों करना है, इतना जरूरी क्यों है, इसको समझते हैं। एक फोटो से मैं अब शेयर करूंगा उसको देखता हूँ कैसे हो जाएगी। नहीं हो पाएगी, नहीं होगा ना शेयर। स्क्रीन दिख रही है सबको? जी दिख प्रभु रही है। प्रभु जी। हाँ, तो कर्तव्य क्यों करना है, भगवान उसको कर्तव्य करने को क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए।
ये मैंने बता चुका हूं मैं एक बार कि सबसे टॉप पे आत्मशास्त्र रहता है, फिर धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन बेटा, तुम आत्मशास्त्र पे तो हो नहीं, तुम धर्मशास्त्र फॉलो करते हो, तुम धर्म पे हो और तुम्हें धर्म निभाना है, और धर्म निभाना है तो मतलब तुम्हें कर्तव्य करना होगा। तो जो कर्तव्य हम भगवत परायण हुए करते हैं, मतलब जो कर्तव्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, उसको कर्तव्य बोलते हैं वास्तव में, और वो धर्मशास्त्र में रहते हैं। और जो कर्तव्य हम आसक्ति के वश में करते हैं, वो अर्थशास्त्र में आते हैं। हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें कर्तव्य करना है, वो अर्थशास्त्र में आएगा। और धर्मशास्त्र में वो कर्तव्य जो भगवत परायण होते हैं, जो भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो भगवान बोले बेटा तुम आत्मशास्त्र में तो हो नहीं, तुम युद्ध करने आए हो, और अगर तुम आत्मशास्त्र पे होते, या मान लो तुम युद्ध करने नहीं भी आते, तो व्यासदेव आत्मशास्त्र पे थे, तो मैंने तो गीता ज्ञान उनको उनको बोला नहीं, क्योंकि वो तो आत्मशास्त्र पे हैं। तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम धर्मशास्त्र पे हो, तुम धर्मशास्त्र वाली लैडर पे हो, और तुम्हें कर्तव्य करना है। तो अगर तुम कर्तव्य नहीं करोगे तो नीचे जाओगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय का चोला पहन के तुमने नमक खाया है क्षत्रिय का। भाई तुम क्षत्रिय, तो लोगों ने तुम्हें दान दिया, और अगर तुम क्षत्रिय कर्तव्य नहीं करोगे तो नीचे गिरोगे अर्थशास्त्र में, क्योंकि तुम भगवान की संतुष्टि के लिए तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि जो धर्मशास्त्र में लिखा है तुम्हें फाइट करनी है, वो तुम कर नहीं रहे हो, तो नीचे गिरोगे। और नीचे गिरोगे तो निम्न उन्हें मिलेंगी, क्योंकि जो अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं बस उसको निम्न उन्हें मिलती है। और तो भगवान ये बोल रहे हैं कि चाहे कोई कहीं पे भी हो, अर्थशास्त्र में हो, नीति शास्त्र में हो, उसको ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, उसको नीचे नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र को फॉलो भी कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बनिया भी है, तो उसको भगवान को दान देना चाहिए अपने रुपए, जिससे कि धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होगी, ऊपर उठेगा वो। तो भगवान बोल रहे हैं अगर तुम धर्मशास्त्र को फॉलो नहीं करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, और अगर तुम मेरे अनुसार कर्तव्य करोगे, सुख दुख को सहोगे, तो तुम आत्मशास्त्र की तरफ बढ़ोगे, तुम्हारा फायदा होगा। तो भैया मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं युद्ध करो। समझ रहे हैं पॉइंट? सहन करो, तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कर्तव्य करना है, क्योंकि तुम्हें ऊपर उठना है। समझ रहे हैं? जो भी जहां भी स्थिति में है, चाहे नीति शास्त्र फॉलो कर रहा हो, जो अर्थशास्त्र फॉलो कर रहा हो, उसको ऊपर उठना है। और अगर वो उस स्टेज का फॉलो नहीं करेगा तो नीचे गिरेगा। तो भगवान कह रहे तुम धर्म शास्त्र पे हो, आत्मशास्त्र पे नहीं हो तुम, तो तुम्हें कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। पूछो ना क्या? हाँ, तो तुम्हें धर्मशास्त्र फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आत्मशास्त्र पे तुम्हें उठ सको। ठीक। अब क्या है, एक और पॉइंट है कि हम लोग जो भी करते हैं वो डुअलिटी है संसार में। किसी को अनुभव है डुअलिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी के दांत में दर्द है, कोई रोड पे जिस किसी को दांत में दर्द है, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, और आपने कहा अरे रुको रुको, मुझे दवाई पता है, तुम दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। तो आपने दवाई दी, वो ठीक हुआ, तो आपने अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया प्रभु जी। आपने दोनों ही किया, अच्छा भी किया बुरा भी हो गया। तो ये अच्छा आपने उस लिए किया, आपने उसको दवाई दे दी, वो ठीक हो गया। बुरा आपने उस डॉक्टर का किया जिसके पास वो जा रहा था, आपने उसके 500,000 रुपये मान लिए। तो बोलता भी होगा बीच में, फोन करके अरे कौन है भाई, कौन रोक रहा है बार बार तो आपने उसके रुपए मान लिए। तो आपने अच्छा करना चाहिए लेकिन बुरा हो गया। तो इस संसार में डुअलिटी है, द्वंद है। तो भगवान कह रहे हैं जो तुम्हें अभी तुम भीष्म पितामह को नहीं मारोगे ना, तो तुम्हें लग रहा है वो तुम्हें सुख देगा, लेकिन बाद में दुर्योधन जीत जाएगा तो वो द्रौपदी को फिर परेशान करेगा। अगर तुमने इनको छोड़ दिया तो ये लोग फिर तुम्हें परेशान करेंगे, द्रौपदी को फिर निवस्त करेंगे। अगर तुमने भीष्म पितामह को नहीं मारा तो, और लोगों को नहीं मारा तो अगर जो तुम्हें सामने वालों के ना मारने की जो खुजली है ना, उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल उदय, कंट्रोल।
उसको सहन करो और युद्ध करो। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मारेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं मारोगे तो साथ-साथ फ्यूचर में देखो क्या होगा। दुर्योधन फिर द्रौपदी को सभा में लेके आएगा, निवस्त करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने उस समय मारा नहीं जब टाइम था। तो ना मारने का जो तुम कर्तव्य कह रहे हो कि नहीं मारूँगा, तो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो और नहीं करोगे तो नीचे जाओगे। तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा एक तर्क है ना, इसको कंट्रोल करना सीखो, कंट्रोल करो उधर। ये पॉइंट है। अब हम लोग श्लोक के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अब जब हम लोग पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में, अब ये कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है। मतलब अगर अर्जुन तुम कह रहे हो कि ये लोग मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो मैंने पिछले श्लोक में बताया कि इनको दोबारा शरीर मिलेगा, तो शोक क्यों कर रहे हो भाई? तो तुम्हें लग रहा था कि भाई ये लोग मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैंने अभी तो पहले बताया पिछले श्लोक में कि अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको शरीर मिलना ही है, अवश्यम भावी है वो, तो काहे का शोक कर रहे हो? भगवान बोले। अब अर्जुन बोल रहा है, परंतु मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूं और इस कारण से मेरी इंद्रिय और मन जल रहे हैं। ठीक है, उनको नया शरीर मिल जाएगा, लेकिन जो मैं इस शरीर से आसक्त हूं अभी, वो नहीं रहेगा। समझे पॉइंट? तो आंखों का जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रूप। तो भगवान कह रहे हैं, अरे मूर्ख, ये तो हकीकत है ही नहीं। शरीर तो पहले ही मरा हुआ है। असली आदमी तो आत्मा है, वो चला जाएगा, क्या करोगे इसका? तो ये जो रूप तुम्हें दिख रहा है, तुम इससे आसक्त हो, तुम्हें लग रहा है कि जब तक ये रूप रहेगा मैं सुखी रहूंगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, इसको ताम तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो। ये तो वैसे भी जाना है कभी ना कभी। तो इस समय इस रूप के चक्कर में ना फंसो, अपना कर्तव्य करो। असली आदमी तो तुमने देखा ही नहीं है। ये पॉइंट। क्या क्या शानदार हुआ ने डांटा होगा उसको, अर्जुन को, क्यों? मात्रा का अर्थ होता है इंद्रियों की क्रियाएं, जैसे त्वचा, जिसके द्वारा इंद्रियों के विषय परिभाषित होते हैं, अर्थात नियंते। इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई फॉर्म है, मतलब कोई इंद्रिय विषय, मान लीजिए कोई फॉर्म है और आंख ही ना हो, तो उस फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं। मान लीजिए रसगुल्ला हो, अच्छा अच्छा, लेकिन जीभ ही, इंद्रिया जीभ हो ही ना, तो उसका कोई फायदा नहीं। या कह सकते हैं इंद्रिया ना हो, सिर्फ इंद्रिय विषय हो, तो रसगुल्ला और रूप बराबर ही हो गया, क्योंकि इंद्रिया ही नहीं है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे उसको वो करेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि अच्छा हाँ ये जो रसगुल्ला है ये जीभ के लिए है, फॉर्म आंख के लिए। तो वही बता रहे हैं कि जैसे इंद्रियां हैं तो उससे, इस इंद्रियों से इंद्रिय विषय परिभाषित होते हैं, मतलब जैसे इंद्रियां अलग अलग हैं, वैसे इंद्रिय विषय भी उसकी तरफ से अलग अलग हैं, ये बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर मात्रा इंद्रिय को इंगित करता है कि मात्रा मतलब मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, जब इंद्रिय से इंद्रिय विषय स्पर्श होगा, इसीलिए मात्रा मतलब इंद्रिय। जब इंद्रियां विषयों को अनुभव करती हैं, स्पर्श, तो उस अनुभव से सर्दी गर्मी, सुख और दुख इत्यादि का अनुभव होता है।
ये तो क्लियर हो गया होगा। जैसे रसगुल्ला खाएंगे, अगर अच्छा लगता है तो सुखी हो गए, करेला खाएंगे तो दुख होगा। और अगर मान लीजिए हवा चल रही ठंडी ठंडी, जैसे अभी ठंड का टाइम है, तो जब हवा पड़ती है त्वचा पे, अच्छा नहीं लगता है। और जब हीटर की हवा पड़ती है, रिलैक्स। तो क्या हवा में सुख दुख है? वो सुख दुख खाली इंद्रिया जब स्पर्श कर रही तब हो रहा है। बहुत अमेजिंग। अब एग्जांपल देंगे बलदेव विद्याभूषण। गर्मी में ठंडा जल का अनुभव सुख देता है, तो वहीं जाड़े में कष्टकारी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जल सुख दुख देगा आपको, या जल जल में सुख दुख छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो इंद्रियां जैसे आपकी ठंड में ठंडे जल का अनुभव करेंगे तो दुख देगी, और वही जाड़े में अच्छा लगेगा ठंडा पानी। सॉरी, गर्मी में अच्छा लगेगा, जाड़े में दुख देगा। तो पॉइंट क्या है कि पानी वही है, बट अलग अलग सिचुएशन पे इंद्रिय विषय होने से, मतलब इंद्रिया जब उस पानी को स्पर्श करेंगी, जब त्वचा पानी को स्पर्श करेगी तो सुख दुख का अनुभव होगा। समझ में आ रहा है? तो मन को अच्छा नहीं लगता है, पॉइंट ये है। मन को अनुभव अच्छा नहीं है जब ठंड में ठंडा पानी पड़ेगा। समझ रहे हैं? मन का बैकग्राउंड, मन को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ठंडा पानी जब पड़ता है ठंड में। और वही जब गर्मी में जब पड़ता है तो मन को अच्छा अनुभव होता है, तो वो आपको सुख दुख देता है। और दोनों ही केस में पानी आपके इंद्रियों में पड़ रहा है। अगर मन को हटा देंगे तो आपको सुख दुख अनुभव नहीं होगा। क्योंकि कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस मन होता है, और मन के माध्यम से जीवात्मा अनुभव करती है। मन के माध्यम से जीवात्मा अनुभव करती है, ना कि डायरेक्ट जीवात्मा को सुख दुख अनुभव हो रहा है। ये यहाँ बहुत बहुत मेन पॉइंट है। जो सुख दुख अभी अनुभव कर रहे हैं वो जीवात्मा का सुख दुख नहीं है, वो सिर्फ शरीर के माध्यम से जीवात्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करी हुई है कि मैं शरीर हूं, तो इसीलिए हो रहा है उसको। इसको समझिए, बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जीवात्मा अपने आप को शरीर मानी हुई है, इसीलिए उसको लगता है कि जो शरीर का सुख दुख है वो मेरा सुख दुख है। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन अस्थाई अनुभवों का अनित्यान, मतलब ये जो सुख दुख है ये अनित्य है, ये परमानेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल देते, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते। अच्छा, अर्चना माता जी, हरी बोल। जी प्रभु जी। माता जी, आपको एक कटोरी रबड़ी अभी अगर ला के दें आपको, अगर आप खाएंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी कटोरी ला के दें, मतलब एक आपने खा ली है, दोबारा ला के दें एक कटोरी, फिर नहीं खा पाएंगे। तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, मन भर जाता है ना, नहीं खा पाते हैं। ठीक, हरी बोल। तो देखा, सिंपल एग्जाम्पल। जो आपको अभी सुख दे रहा है वही बाद में आपको दुख देगा। तो भाई ये सुख दुख भी तो स्थायी नहीं है, ये भी टेम्परेरी है। जो अभी आपको सुख दे रहा था कुछ मिनट पहले कि भाई खाएंगे अच्छा लगेगा, और वही सेम वस्तु लाके दी है, आपको दुख दे रही है, या नहीं खा पाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत बड़ा साइंस है। तो इसीलिए जो इंद्रिय के पीछे भागेगा वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा। क्योंकि अभी इंद्रिय को कुछ अच्छा लगा, 2 मिनट बाद अरे अच्छा नहीं है, अरे ये अच्छा है, भागे, कुछ किया, भोग किया, अरे अच्छा नहीं, बाद में कुछ और। तो इंद्रियां चेंज करती रहती हैं बार बार, माइंड स्विच ओवर करता रहता है।
ये अच्छा लगा, अरे अच्छा नहीं था, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसे करता रहेगा और सब अनित्य है। जो अभी उसको सुख दे रहा है बाद में दुख देगा। तो इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं भैया कर्तव्य तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तुम्हें लग भी रहा है ना कि भीष्म को नहीं मारेंगे तो ये सुख मिल रहा है अभी मुझे परमानेंट है, नहीं है। कुछ साल बाद मर जाएगा, फिर तब रोगे। लेकिन जो तुम्हारा टाइम है कर्तव्य करने का अभी, वो टाइम नहीं आएगा, उससे तुम गिरोगे नीचे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो तुम अगर सोच भी रहे हो ना कि भीष्म को नहीं मारेंगे सुख मिलेगा, तो भाई कब तक, कब तक? और तुम्हारा जो कर्तव्य करने का समय अब है वो नहीं आएगा। तो अभी कर्तव्य करो और इसको सहन करना सीखो। ट्राई टू टॉलरेट, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हरि बोल, इसका श्लोक का नाम ही रख देते, कंट्रोल उदय कंट्रोल। याद रहेगा। हाँ, अनित्यान, सहन करना सीखो, क्योंकि यह प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। मतलब ये जो सुख दुख भी है ना, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आगमा अपाइनो, आया और गया, आया गया, आया गया चलता रहता है। और क्योंकि यह अनिश्चित होते हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से माघ के महीने में व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करता है, यद्यपि यह कठिन होता है, फिर भी क्योंकि ऐसा शास्त्र में आज्ञा है तो कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है। भाई भले ही उसको दुख हो रहा है, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो कर्तव्य बुद्धि है इसलिए कर रहा है, और वो धीर है। क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है वो उसको फॉलो कर रहा है, और वो धीर व्यक्ति की पहचान। ठीक है, मैं देखा था, किसी को याद हो तो। धीर बनो, सहन करना सीखो, और जो शास्त्रों में लिखा है उसका आगे पालन करो, और कर्तव्य बुद्धि रखो, क्योंकि कर्तव्य करोगे तो ऊपर बढ़ोगे। और जो तुच्छ चीजें हैं, अरे सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो आना ही जाना है, तो होना ही होना है। इसको सहन करो, कर्तव्य करो। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य करना तुम्हारा इस समय। उसी प्रकार से अर्जुन को भीष्म से युद्ध करना चाहिए, यद्यपि यह मुश्किल है। मान लिया, मान लिया मुश्किल है, तुम्हें उस फॉर्म से आ सकती है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो वैसे ही परमानेंट नहीं बना रहेगा, ये समझो। लेकिन कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, और टॉलरेट करते रहो। यद्यपि यह मुश्किल है, क्योंकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। वर्तमान में उसे धर्म को संपादन करने के लिए उत्पन्न परिस्थितिजनक दुख को सहन करना सीखना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी धर्म करते समय कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे दुख होता है, लेकिन उसको फिर भी सहन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी जब करते समय भले ही मन ना लग रहा हो, तो अब भक्ति में लेके आते हैं। जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, मन बहुत भाग रहा है, फिर भी उसमें जब करना है मन लगाना है। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कहा गया है 16 माला का जब करना है, कर्तव्य है आपका, कहा गया है आपको, तो आपको 16 माला का जब कैसे भी करना है, चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे। क्योंकि धर्म करते समय कुछ ना कुछ सुख दुख आता ही रहेगा। भगवान भी बोल रहे हैं कि धर्म का पालन करेंगे, सुख दुख आता ही रहेगा, उसको सहन करो, और कर्तव्य करना कभी नहीं छोड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लेसन है इस श्लोक से, कि धर्म पालन कर रहे हैं तो सुख दुख आना ही आना है। वो तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होना ही होना है, जैसे समर और विंटर आती है, लेकिन सहन करो और कर्तव्य कभी ना छोड़ो। दिस इज द मेन पॉइंट। क्यों धर्म करें, अब पढ़ते हैं आगे। धर्म के संपादन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान से ही मुक्ति होती है।
मुक्ति के बाद उन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 3 चीजें, धर्म करेंगे ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा मुक्ति होगी, और मुक्ति हो जाएगी तो नियमों का पालन नहीं करना। जैसे अर्जुन वर्णाश्रम को फॉलो करे, धीरे धीरे आत्मशास्त्र पे जाएगा और आत्मा का जो ज्ञान है वो इसको रियलाइज होगा, और जब आत्मा के लेवल पे पहुंच जाएगा तो वर्ण आश्रम धर्म पालन करने की कोई जरूरत नहीं, तब मत करो तुम। भगवान ने व्यास देव को लड़ने को नहीं बोला, वो आत्मशास्त्र पे थे, लेकिन तुम अभी धर्मशास्त्र पे हो तो तुम लड़ो, और लड़ते लड़ते ही तुम आत्मशास्त्र पे पहुंचोगे, तब मत करना लड़ाई। लेकिन अगर तुम धर्मशास्त्र फॉलो ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे आत्मशास्त्र पे? तो इसीलिए अभी मत रोको अपने आप को कर्तव्य करने से। समझ में आ रहा हो क्या? इसीलिए कहा जा रहा है तब आप नियमों का पालन मत करिए। जैसे हम लोगों ने देखा था कल सनिष्ठ, परिनिष्ठ और एक और निरपेक्ष भक्त। तो निरपेक्ष आत्मा के लेवल पे आ गया तो अब वो वर्णाश्रम नहीं करे तो चुप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जब कहता है अर्जुन कि मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, तीसरे अध्याय में बोलेगा कि मैं कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ सन्यास लेने, भगवान उसको डांटेंगे, ए भाई तुम्हारा हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है, तुम आत्मा के लेवल पे तो आए नहीं हो, तो वहां जाके हिमालय पे जाके बैठ जाओगे और यही सोच रहे होगे तुम युद्ध में क्या हो रहा होगा, क्या कौन जीत रहा होगा, कौन हार रहा होगा, सोचते रहोगे ये सब। बैठे वहां होगे, सोच रहे होगे युद्ध के बारे में, तुम मिथ्याचारी कहलाओगे, तुम कहला जाओगे प्रिटेंडर, एक धोखेबाज, मिथ्याचारी। ऐसा पोज करोगे कि हाँ बहुत ध्यान में हूं, लेकिन मन में अरे युद्ध में क्या हो रहा होगा, कौन मरा, कौन जीता, भीष्म पितामह है, मर गए, क्या हो रहा होगा, सोचते रहोगे, तो धोखेबाज कहलाओगे। तो इसीलिए धर्म अभी करो, आत्मशास्त्र पे ऑटोमेटिक पहुंचोगे, तब संन्यास लेना। अभी धर्म का आचरण करना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के पूर्ण रूपेण स्थित हुए, मतलब आत्मशास्त्र पे पूरा पूरा स्थित हुए, धर्म को त्यागना या संकटों का निर्माण करता है। मतलब अगर तुम त्याग दोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे, बल्कि और तुम्हें ऊपर उठना है तुम नीचे गिर जाओगे, बल्कि तो संकट और आ जाएगा। हे कुंती पुत्र, तुम भरतवंशी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए धर्म का परित्याग करना यह युक्त नहीं है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि तुम दो महान वंशों से संबंध रखते हो। एक तो कुंती पुत्र कौन्तेया, कुंती ने बहुत सहा है, तुम भी सहो, और तुम भरतवंशी हो, इतने बड़े वंश से आते हो, तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की गई कि तुम अपना कर्तव्य त्याग दो, कैसी तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे। और क्यों त्याग रहे हो? जो कि सुख दुख है वो भी टेम्परेरी है, उसके लिए त्याग रहे हो धर्म कर्तव्य करना। भाई तुम त्याग भी दोगे तो तुम्हें सुख थोड़ी ना मिलने वाला परमानेंट, वो टेम्परेरी है। ये अगर कर्तव्य त्याग दोगे तो बहुत बड़ा लॉस है। तो अपना कर्तव्य करो, और जो भी सुख दुख आए टॉलरेट, और युद्ध करो और आगे बढ़ो। परपुट कल देखेंगे, रुकते हैं।